नमस्कार छात्रों, ई 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस। अभी तक की क्लासेस में मैंने आपको कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक पढ़ा दिया है या समझाया है। आज हम 2.4 स्पेशल केसेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अध्ययन करेंगे। जैसा पिछली क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था, इसमें अब इनके कुछ स्पेशल केसेस रहने वाले हैं। पहला जो केस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपको दिखेगा कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर में दो प्लेट्स दी रखी है आपको, और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो d के बराबर है, और आधा जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें एयर है, और बाकी जो पोर्शन है उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है। इन दोनों की थिकनेस बराबर है, d के बराबर है, लेकिन जो ओवरलैपिंग एरिया है वो इन दोनों का अलग अलग है। ऊपर वाला जो है उसमें ओवरलैपिंग एरिया को हमने A1 दिया नाम, या A1 के बराबर है, और जो नीचे वाला है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई उसमें ओवरलैपिंग एरिया की वैल्यू A2 के बराबर है। तो A1 और A2 इनके ओवरलैपिंग एरिया, A1 में एयर है और A2 में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। यहाँ अब आप इनको ऐसा समझ सकते हैं कि दो कैपेसिटर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि इनकी प्लेट एक साथ एक एंड पे कनेक्ट की हुई है, दूसरी प्लेट अर्थ में की हुई एक साथ है। तो यहाँ हम दो कैपेसिटेंस कंसिडर कर सकते हैं। एक कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक एयर है, इसका एरिया A1 है और इसके बीच की डिस्टेंस d के बराबर है। दूसरा कैपेसिटेंस कंसिडर करते हैं हम जिसमें एरिया A2 ओवरलैपिंग एरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट d है, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r1 है। तो इनके हम निकाल सकते हैं। C1 जो एयर वाला कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A1 बटा D, और C2 जो दूसरा है उसका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A2 बाई D के बराबर आ जाएगा। और दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये आ जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर। टोटल जो कैपेसिटेंस है वो आएगा C1 प्लस C2। एक और अलग अरेंजमेंट दिखा रखा हमने। दूसरा केस है स्पेशल केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसमें A1 जो एरिया है उसमें एयर है। जो नीचे वाला एरिया था जिसमें अभी पहले वाले केस में पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई थी, उसकी जगह इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है जिसकी थिकनेस t के बराबर है, बाकी सब इसमें एयर ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए भी आप इसको अलग अलग कैपेसिटर्स से बना हुआ समझ सकते हैं कि पहला जो कैपेसिटर है उसका एरिया A1 है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d है, और एयर इसमें डाइलेक्ट्रिक है। तो कैपेसिटेंस इसका आ जाएगा C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D के बराबर। ऐसे ही जो नीचे वाला कैपेसिटेंस आपको दिख रहा है जहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया A2 है और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली T थिकनेस की। तो ये हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला एग्जांपल कंसिडर किया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, उस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, और इससे इसका जो कैपेसिटेंस है वो निकलेगा एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D माइनस टी बाई एप्सिलॉन r। ये निकाल चुके हैं पहले डेरिवेशन, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू रखिए। सिमिलरली ये पैरेलल प्लेट का भी निकाल चुके हैं तो ये वैल्यूज डायरेक्ट वैल्यू रखिए। तो दो कैपेसिटेंस जाएंगे, ये वाला कैपेसिटेंस C1 है और ये कैपेसिटेंस C2 है। वापस ये दोनों पैरेलल में है तो आप टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हो C1 प्लस C2। अब जो आपको A1, A2, D, T, एप्सिलॉन r इनके वैल्यूज दी हुई है वो यहाँ रख के न्यूमेरिक वैल्यू आप निकाल सकते हो कि कितना कैपेसिटेंस का मान रहेगा। आगे और हम कंसिडर करते हैं स्पेशल केसेस में जो कहलाता है मल्टीपल एंड वेरिएबल कैपेसिटर्स।
ये जो अरेंजमेंट है ये दो कैपेसिटर्स का ही अरेंजमेंट है जिनको हम पैरेलल में कैपेसिटर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में 3 प्लेटें दिखा रखी है, ए प्लेट, बी प्लेट और सी प्लेट। तो एक कैपेसिटेंस जो है वो ए और बी के बीच में है, दूसरा कैपेसिटेंस सी और बी के बीच में। ए और सी एक साथ जुड़ी हुई है और बी दोनों में कॉमन है, तो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि एक कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में है, दूसरा कैपेसिटेंस बी और सी के बीच में। तो जो भी है इनकी ओवरलैपिंग एरिया डिस्टेंस दे रखी है उससे आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं C1 और C2, और फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ये मैंने आपको 3 प्लेट दिखाया है। ऐसे कैसे हम और दूसरे अरेंजमेंट भी देख सकते हैं। जैसे इस वाला आप अरेंजमेंट देखिए, अल्टरनेट जो प्लेट्स हैं वो एक साथ कनेक्ट की हुई, जैसे ये फर्स्ट प्लेट है, फिर थर्ड प्लेट और फिफ्थ प्लेट, इन तीनों को एक साथ ज्वाइन किया है और सेकंड और फोर्थ को हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया। अब टोटल आप कैपेसिटेंस देखेंगे, एक कैपेसिटेंस 2 प्लेट के बीच में, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में और एक इनके बीच में। टोटल यहाँ पे 4 कैपेसिटेंस आ गए। और क्योंकि ये सिमेट्रिकली रहते हैं, एरिया और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहती है, डायलेक्ट्रिक भी सेम है, तो एक का कैपेसिटेंस निकालना है उसको 4 से गुणा कर दें, 4 टाइम्स तक कैपेसिटेंस हो जाएगा इसमें। ठीक, अल्टरनेट जो है वो प्लेट्स हैं वो अलग अलग पोलरिटी से कनेक्ट की हुई है, जब भी ये सभी कैपेसिटेंस है वो पैरेलल में माने जाएंगे और टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लेटें थी तो जो कैपेसिटेंस एक का आएगा उसका डबल करना है, सेम है। और यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं और इनके बीच में कैपेसिटेंस 4 कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं इनके बीच में। अगला एक और अरेंजमेंट देखते हैं जो कि मल्टीपल और वेरिएबल कैपेसिटर्स कहलाता है। इसमें जो एक सेट है प्लेट का वो फिक्स रहता है और दूसरा है उसको घुमा सकते हैं। तो इसको भी हम जैसे रोटेशन देंगे नॉब की, यहाँ पे एक नॉब के लगी रही, उसके अनुसार वेरिएबल कैपेसिटेंस इसमें बनाए जा सकते हैं। ये नॉर्मली जो रेडियो सर्किट रहते हैं उनमें इनको काम में लेते हैं। जो सेट प्लेट का फिक्स रहता है उसको हमने F नाम दिया और दूसरा जो सेट है जिसको घुमा सकते हैं रोटरी है उसको R नाम दिया हुआ और नॉब है उसको हमने K दिया है। तो नॉब से आप इनको करके R एक्चुअली एरिया जो है वो हम इसमें चेंज करते हैं। जब एरिया चेंज होगा तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी इस केस में। इसके बाद आगे वाला और देखते हैं हम। इस जो अभी मैं डायग्राम बता रहा था मल्टीपल और वेरिएबल कैपेसिटर वाला, तो आप वेरी करके इनकी निकाल सकते हैं, अलग अलग टर्न्स किस ढंग से रहेगी वैसे आप इनको बदल के निकाल सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू रहने वाली है। तो अभी तक हमने जो आज पढ़ा है इसमें स्पेशल केसेस देखे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कि कौन कौन से किस ढंग से हम वेरिएबल कैपेसिटेंस या मल्टीपल कैपेसिटेंस काम में ले सकते हैं। थैंक यू।